भैया को बाद में वो गति मिली, वो पहले पूतना को मिल गई, अर्थात पूतना का मोक्ष कर दिया भगवान। इधर अब हमारी माताओं का दुपहरिया पुराण आरंभ हुआ। कैसे? उन्होंने कहा, अरे यशोदा, तेरे या कन्हैया ने राक्षसी का स्पर्श किया है, अरे या को झाड़ू लगवाओ, या को झाड़ू दो, और या को पंचामृत से गाय के गोबर से स्नान कराओ। यशोदा, गाय के मूत्र से परोस से इसको स्नान कराओ, क्योंकि तेरी कन्हैया ने राक्षसी का स्पर्श किया है, उसको छुआ है। हर गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वतम। गौमूत्र से और कन्हैया को स्नान कराया जा रहा है, गोबर से स्नान कराया गया, और गाय के पूंछ से उन्हें झाड़ा दे रही है कन्हैया को। कैसे? बोले, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानि नारायणो गतो, और श्वेत दीपम पति चेतम मनो योगेश्वरो बभूव। बोले, इंद्रियाणि ऋषिकेश, अरे मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणा नारायणो बतु, मेरे कन्हैया के, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। इधर कन्हैया मुस्कुरा रहे, भैया बोले मेरे ही नामों से और मुझे झाड़ा दिया जा रहा है, ये मेरे ही नाम है, नारायण ऋषिकेश आदि। श्वेत दीपम प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो बतु, भगवान श्वेत दीप की जो भगवान है वो मेरे लाला के चित्त अर्थात मन की रक्षा करें। लेकिन कहते हैं, ओ कहे हूं कहां तकी नाम बड़ाई, कहे हूं कहां तकी नाम बड़ाई, कहे हूं कहां तकी नाम बड़ाई, कहे हूं कहां तकी नाम बड़ाई। राम कहा कहूं ताकि नाम बढ़ाई। भगवान के नामों को यदि कोई गुणगान करना चाहे तो कोई नहीं कर सकता। भगवान राम भी यदि अपने नामों का गुणगान करे तो वो भी उससे पूरा नहीं कर सकते। इतना भगवान के नामों का प्रभाव होता है भैया। इस प्रकार से इधर नंद बाबा जैसे ही मथुरा से लौट करके आए, अब भैया संपूर्ण ब्रजवासियों ने क्या किया, अब उसका पूतना का इतना विशाल शरीर था कि भैया इसको जलाया कैसे जाए। अब उन्होंने कुल्हाड़ी आदि से लेकर के उसके टुकड़े किए पूतना के शरीर के, और अलग अलग लेकर के चिताएं बनाई और उस पर उनके शरीर के टुकड़ों को रखा। अब जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया गया तो महाराज बहुत सुंदर खुशबू उसमें से निकलने लगी। बोले भैया ये कैसे हुआ, ये तो राक्षसी, इसके शरीर में से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी। अरे भैया तुमको पता ना है, अरे जाको स्तनपान जाको दूध यदि कन्हैया ने पी लियो भैया वहां में तो दुर्गंध नहीं आ सकती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे संसार के जीव का सानिध्य यदि भगवान हमारे कन्हैया का जिसको प्राप्त हो जाता है ना भैया, उस जीव के मन में कोई भी दुर्गुण नहीं रह जाता, उसका मन एकदम पवित्र हो जाता है। इसलिए स्पर्श किया है हमारे कन्हैया ने इस राक्षसी का, उसके अंतर्गत जो भी उसके पाप कर्म थे वो सब नष्ट हो गए और इसका जो शरीर एकदम निर्मल बन गया। इसलिए इसके शरीर को जलाने से इसमें से सुगंधी आई। नंद बाबा से कहा, बोल बाबा अरे तुम तो मथुरा गए, इधर एक पूतना नाम की राक्षसी आई और वाने कन्हैया को मारो चाहो, परंतु हमारे कन्हैया ने पतो नहीं कहा करो, वह पूतना ही वो राक्षसी ही मर गई, उसका प्राणांत हो गया। उन्होंने उसी समय यशोदा मैया से कहा, अरे भाग्यवान कम से कम ये तो विचार किया करो कि कोई जानकार है कि अनजान है, तुमने ऐसे कैसे कन्हैया को उसको दे दिया। बोले क्या करूं मेहर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो यही सोची अरे कोई सीखा नहीं, कोई मेरी पुरानी जानकार है, इसलिए आकर के उसको मैंने उनके हाथों में कन्हैया को दे दिया।
इधर वसुदेव जी जो महाराज हैं यादव कुल के गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज। वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, बोले गुरु जी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर जो जो दो बालक हैं वो गुरु जी वो दोनों बालक मेरे हैं। आपसे निवेदन है कि आप जाएं और जाकर के मेरे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करके हैं। बोले वसुदेव जी तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये नंद बाबा है ना, कोई भी जो काम करते हैं वो चुपचाप नहीं करते, वो धूमधाम से करते हैं। इसलिए यदि उन्होंने नामकरण संस्कार भी यदि धूमधाम से किया तो इस बात का पता लगेगा कंस को कि गर्गाचार्य जी उनके बेटों का नामकरण क्यों करने गए, क्योंकि ये तो हमारे कुल के गुरु हैं, हमारे कुल के पुरोहित हैं, यादव कुल के, फिर वहां जाकर के नामकरण क्यों किया। और यदि ऐसा हो गया तो कंस समझ जाएगा इसका मतलब ये वसुदेव जी का पुत्र है वो। बोले आप चिंता मत करो, मैं नंद बाबा से कह दूंगा भाई इस नामकरण संस्कार को बड़े आराम से और तसल्ली से करवाना। उन्होंने बस यानी नंद बाबा को सूचना भेज दी, बोले एक संत तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम यानी नामकरण संस्कार करवाना दोनों बालकों का, एक बालक तो मेरा है एक तुम्हारा है, दोनों का नामकरण संस्कार करवा देना, लेकिन उसको बड़े आराम से और एकांत में करवाना, धूमधाम से नहीं। अब इधर से गर्गाचार्य जी मथुरा से चले हैं गोकुल की तरफ और जाकर के गोकुल में प्रवेश करके कहते अरे भैया कोई है, कोई सत्यनारायण की कथा बचवाना चाहता तो भैया हम कथा बांधते हैं, कोई अपने बेटों का नामकरण संस्कार करवाता है भैया उसका नामकरण संस्कार हम करते हैं। इधर नंद बाबा अथाई पर बैठे हैं। अरे बोले भैया ये कौन है? बोले ये बहुत अच्छे ब्राह्मण है, पंडित है। बोले अच्छा, तो बोले भैया ये कहा करावो जाने? बोले बाबा तुम कहा जानो? बोले भैया अरे जिनके यहाँ पर यदि बालक हुए तो भैया नामकरण संस्कार भी मैं करता हूँ। बोले अच्छा, बोले मेरे यहाँ पर दो बालक है उनका नामकरण संस्करण करा दोगे आप? बोले हाँ जरूर। और उसी समय नंद बाबा ने यशोदा मैया से जाकर के कहा अरे सुनती हो? बोले क्या बात है महर? अरे बोले एक बहुत ऊंचे विद्वान आए हैं तो हमारे यहाँ जो दो लाला है दोनों का हमें नामकरण संस्कार कराना चाहिए। अरे बोले ऐसो वैसो तो कोई नहीं आगा, कोई खड़िया पलटन तो नहीं है, कोई विद्वान है कि नहीं? अरे मोय तो ऐसो लगे वो तो बहुत बड़ा विद्वान है। बोल ठीक है यदि तुम चाहो तो दोनों बालकों को नामकरण करवा लो। इधर गर्गाचार्य जी ने कहा बोल ऐसा है एकांत में हमको नामकरण संस्कार करेंगे नंद जी। बोल एकांत तो सिर्फ मेरी जो गाय जहां पर गौ का खिरक है, गौशाला है, तो वहां पर तो अब नंद बाबा ने तैयारी की, गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार करने का निश्चय किया गया। इधर यशोदा मैया ने विचार किया कि भाई हमको परीक्षा लेनी चाहिए कि ये जो आया है बाबा ये विद्वान है कि नहीं। तो यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा बोल ऐसा करो रोहिणी, मेरे लाला कन्या है छोटे से, मेरे लाला है तो तू ले ले और तेरे लाला है मेरी गोदी में ले। इधर यशोदा जी ने रोहिणी के पुत्र को ले लिया और रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया के बालक को अपनी गोदी में लेकर के और वहां गाय गौशाला में पहुंच गई और जाकर के गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। बोलो बाबा करो मेरे बेटान को नामकरण संस्कार करो। तो देखो यशोदा मैया बोली ये मेरो लाला है, पहले या को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही महाराज कन्हैया की छवि को देखा तो उनकी तो समाधि लगी, भगवान का दर्शन मिला तो समाधिस्थ हो गए गर्गाचार्य जी, नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया ने नंद बाबा की तरफ इशारा किया, बोल बहुत देर हो गई हमको बैठे बैठे, या बाबा को कछु है तो ना गयो, देखो तो सही। अरे बोल नहीं महर ऐसा कुछ भी नहीं। अरे बोल एक बार देखो तो सही आप। अरे तुम कछु नहीं देखेंगे। तुरंत यशोदा मैया ने और गर्गाचार्य जी का हाथ पकड़कर गया। अरे बोल बाबा कछु है तो ना गया कोई? अरे बोल नहीं नहीं। तुरंत गर्गाचार्य जी के नेत्र खुल गए।
हाँ बोल, आप बोलो। बोल देखो मेरी ये गोदी में जो लाला है ना ये मेरो है, सबसे पहले या को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी बोले यशोदा मैया से, बोल अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। अरे ओ यशोदा मैया, अरे तेरी गोदी में जो ये लाला बैठो भयो है ना, ये तेरो नहीं है, ये रोहिणी को पुत्र है। ये तेरो लाला नहीं है, ये तो रोहिणी का है। उसी समय यशोदा मैया ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकाल करके और गर्गाचार्य जी के सामने रख दी। बोल भैया बाबा तू तो सच्चो है, बहुत बड़ा विद्वान है। और ये तुम्हारा बालक नहीं होकर के ये रोहिणी का बालक है। इसका नाम अब राम है होगा, लेकिन बलाधिक्यात, ये बल में बहुत ताकतशाली होगा, बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। इसके और भी कई नाम होंगे, हलधर भी होगा, दादू दयाल भी इनके नाम होंगे। बोले आसन वर्णाश्रयो यच्चः ग्रह्यतो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्तास्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगता। और ये जो रोहिणी की गोद में है ना यशोदा मैया, ये तेरो लाला है। इसके ये पहले श्वेत इसका स्वरूप था, श्वेत वर्ण था। दूसरी युग में आकर के इनका रक्त वर्ण था और अब आकर के इसका कृष्ण वर्ण हो गया है। बोले बाबा तू कहां बड़बड़ा रहा हो ये? अरे बुद्धि ठिकाने पे है कि नहीं कि या को श्वेत वर्ण और लाल वर्ण और फलानो वर्ण? अरे बोले मैया मैं वैसे बता रहा हूं भाई, पहले के जन्म की बात कर रहा हूं। बोले अच्छा वो कहा पता बाबा तू पहले जन्म की बात कर रहा हो, तू तो अब के जन्म की बात कर, या तो नाम रख दे बाबा। तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतास्यते और गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया यशोदा इस तेरे जो लाला है इसके अनंत नाम होंगे, परंतु इसी समय पर आकर के इनका जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और भी इनके बहुत सारे नाम होंगे। कनुआ इनका नाम होगा, कन्हैया इनका नाम होगा, ऋषिकेश इनका नाम होगा, इनके अनंत नाम होंगे। बोल ठीक है बाबा। गर्गाचार्य जी ने उनका नामकरण संस्कार कर दिया भगवान का। बोले बाबा ऐसा करो, गर्गाचार्य जी स्वयं पापी थे, अपने हाथों से ही भोजन बना करके पाते थे। बोले बाबा भोजन किए बिना तुम्हें यहीं से नहीं जाना है? बोले हाँ मैया। बोले ऐसा करो मैं तुम्हारे हाथ को बनो है भोजन नहीं खाऊं, तुम ऐसा करो सूखा सामान मोई दे दो। यशोदा मैया ने सूखा सामान दे दिया, गर्गाचार्य जी ने पका करके तैयार कर दिया और प्रसाद लेकर के थाली में सजा करके बैठ गए गर्गाचार्य जी। उन्होंने कहा बोले प्रभु आइए और आकर के भोग लगाओ। इधर कन्हैया और बलराम जी दोनों वहीं पर है। अब इधर जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके भगवान को भोग के लिए बुलाया, आया तो देखा तो कन्हैया ने आकर के कहा बोले बाबा मुझे भोग लगाने के लिए बुला रहे हैं, इसलिए उस थाली में आकर के और भोजन पाने लगे कन्हैया। इधर गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले, अरे बोली यशोदा, अरे तेरो या लाला ने मेरे सबरो प्रसाद। यशोदा ने झरोके में से देखा, बोल अरे आज कोई सत्संग भी मेरे महलों में नहीं है, आज एकादशी का व्रत भी नहीं है, फिर ये झुंड के झुंड ये गोपियों के क्यों मेरे महलों की तरफ आ रहे हैं? तो आई तो वहां पर जितनी भी गोपियां आई और आकर के कन्हैया की शिकायत करने के लिए तैयार हो गई। अरे बोले यशोदा मैया ने कहा अरे तुम गोपियों क्यों आई हो? आज तो एकादशी को व्रत भी नहीं है, जो कीर्तन करना ना कोई सत्संग है, पर कैसे आना हो? सभी गोपियों ने मिलकर के, और उन्हीं में से एक गोपी अपनी शिकायत कर रही है माता यशोदा से। वत्सान मुंचन क्वचित समय
क्रोध संजात हासा और स्तेयम स्वाराद्वद्दधिपयम कल्पितम स्तेयो गई। अरे मैया तेरी या लाला कन्हैया ने बहुत उद्यमी है गो, यानी जाके उधम करने लगो है। बोल बहन तेरो का उधम कर दियो। बोलो बलसान मुंचन क्वचित समय कि ऐसा है मैया, ये हमारी जो गैया के जो बछड़ा है ना, उन बछड़ों को अपने खूंटे से ये खोल देता है बेटा कन्हैया। मैया ने कहा अरे तुम्हारो काम तो करे जे, कम से कम बछड़ा ने तो खोल दे, तुम्हारो काम ही तो करे गोपियो। बोल मैया क्वचित समय, ऐसे समय पर खोलता है जब दूध दूहने का समय आता है, जब गैयों को दूध काटने को समय आया, बात पहले ही बछड़ान को खोल देवे। अच्छा बोले ऐसा उद्यमी है लो मेरो लाला। बोले हाँ मैया, तो ऐसा करो करो गोपियों, जब ऐसा ये तुम्हारे बछड़ान ने खोले तो क्रोध संजात आस है, उसी समय तुम्हें क्रोध करके इसकी तरफ देख लिया करो, ये डर जाएगा। बोले मैया वो भी हमने करके देख लिया, जब हमने इसकी तरफ क्रोध करके आंखें निकाल करके देखा तो क्रोध संजात हास, बोले इसकी हंस जाता है, मुस्कुरा जाता है, और ये भी जब मुस्कुराता है तो इसकी मुस्कुराहट को देख करके मैया हमें भी हंसी आ जाती है। इस प्रकार की भगवान की जो लीलाएं हैं बड़ी नटखट लीलाएं। इधर कन्हैया ने अब धीरे धीरे अपनी एक मंडली बना ली। किसकी मंडली? बोले चोरी करने की मंडली। किसकी चोरी करते कन्हैया? बोले मक्खन की चोरी, दही की चोरी। दधी पाया कल्पितम से ये हो गई, और झुंड के झुंड आपस में बनकर के और गोपियों के यहाँ पर मक्खन चुरा करके और खाते। अरे खुद तो खावे, अपने सखाओं को भी खिलाते हैं भगवान। अरे और सखाओं के अलावा उनकी बहुत बड़ी मंडली है, क्योंकि एक बंदरों की मंडली। खुद खावे, सखाओं को खिलाएं, और उन बंदरों को भी भगवान मक्खन खिलाते हैं। बोल मारकान। उसी समय यशोदा मैया ने कहा एक बात बताओ, मेरो ये छोटो सो लाला कितनो तुम्हारो मक्खन खाता हुए हो, और वाके मारे तुम्हें शिकायत करवे चली आई। बोल मैया कोई चिंता नहीं, तुम्हारा लाला कितनो भी मक्खन खा ले, लेकिन खुद खावे तो कोई बात नहीं, अपने सखान को खिलावे और बंदरन को भी खिलावे, इसलिए हम शिकायत करने के लिए आई है। तो ऐसा करो करो गोपियों, तुम जहां मक्खन रखो वहां काली कोठरी में रख दियो करो। और ये जो लाला है ना, ये हवा से बहुत डरे, अब बहुत डर लगे। बोले मैया हमने वो भी करके देख लिया। कैसे? हमने दही और मक्खनों की मटकियों को लेकर के काली कोठरी में, बिल्कुल अंधेरी कोठरी में रख दिया। लेकिन मैया तेने जो याकू मणियों के जो कड़ूले पहना रखे हैं ना, मणियों का हार पहना रखा है, जैसे अंधेरी कोठरी में जाता है तो उससे उजाला हो जाता है और प्रेम से मक्खन और दही खाता है। और यदि खाए तहां तक तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भांडम भिनंती, अरे खाता है और बर्तनों को फोड़ देता है। ये तेरा कन्हैया द्रव्यारावेश ग्रहण को पितो यासु प्रत्योषिता। मैया हमने जो उपाय कर लिए, बोल ऐसा करो करो। अरे तुम यह ऊंची पीपल के और बरगद के पेड़ पे इनने छींके बना करके दही को और मक्खन को रख दिया करो। बोल मैया हमने वो भी कर लिया। उन्हीं में से एक गोपी बोली, बोल मैया यशोदा मैंने मेरे इस घर के सामने के एक पीपल को वृक्ष, वह वृक्ष में मैंने बड़े बड़े छींके थे, सबकी जितनी भी दही और मक्खन की मटकियां थी सबको उस छींकों में रख करके बहुत ऊंची लटका दी। और वहीं पास में दरवाजे पे मैं खटिया लगा करके वहां पर बैठ गई। परंतु ये जो तेरो कन्हैया है ना, एक दिन अपने सखान के संग में और बंदरों को लेकर के आया और संग में एक लंबो बांसुरी लेके आया। अच्छा, और यह कन्हैया ने कहा करो मैया, और लंबो बांस पहले तो 4 गोप
घोड़ी बन गए, उनके ऊपर 2 और बढ़ गए और उनके ऊपर ये चलो गयो और जाकर के बोल लइयो भैया बांस है, और बांस लेके जोर से नीचे से ठुसीका मारो, सोई पतला दही था और एकदम मटकी फूटी और वहां में से सब रो दही नीचे आ गो। और तुरंत कहा बोल भैया गोप वालो ओक बना लो, बंदरों से कहा भैया तुम भी आ जाओ, और मैया यशोदा पतलो दहियो सबके सब ओक लगा के पी गए, एक टपका भी नीचे नहीं आ गया। बोल ऐसा उद्यमी है वो मेरा कन्हैया। एक गोपी उन्हीं में से बोली, बोल आपको मैं क्या बताऊं मैया, यानी ऐसा उद्यम करो कि एक दिन ये कन्हैया मैं अपने घर में चौका लगा रही थी गोबर का, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी, और मैं अपने आंगन को लीप रही गोबर से। उसी समय खिड़की में से बोलो, अरे बोल भाभी तू ये कहा कर रही है? बोले अरे कन्हैया आज भगवान सत्यनारायण का पूजन होगा, आज कथा होगी सत्यनारायण की। बोले अच्छा, बोले तेरो सत्यनारायण भगवान कहाँ है, वहां को दर्शन कर लूं? बोले हाँ दर्शन कर लो कन्हैया। और अंदर भीतर जाकर के कन्हैया गए, बोले सत्यनारायण भगवान बैठे हैं। इधर वो गोपी लीपने में चौका लगाने में लगी, इधर से कहीं से 2 पिल्ला लेकर के आ गई कन्हैया, और पिल्ला लेकर के सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ बिठा दिए और जाकर के कहते गए, अरे ओ भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान के जरा दर्शन तो कर ले। गोपी ने जाकर के जैसे ही अंदर देखा तो महाराज भगवान सत्यनारायण बीच में बैठे हैं और दोनों पिल्ला एक इधर से उधर बैठे हैं। बोल परमानंद दासी को ठाकुर लायो पिल्ला हेर। पिल्ला को देखकर अरे बोल कन्हैया तू अब रुक जा, और उसी समय गोपी पीछे भागने लगी। लेकिन मैया क्या करूं, कहां तक इसकी शिकायत हम लोग करें, इसने ऐसे ऐसे कर्म करने लगा है तेरा बेटा कन्हैया। आइए इस भजन के माध्यम से जो गोपियां और भी यशोदा मैया से कैसी कैसी शिकायत करती है। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूं नटखट की। गगरिया फोड़ी दी मेरी, गगरिया फोड़ी दी मेरी, गगरिया फोड़ी दी मेरी, गगरिया फोड़ी दी मेरी। Oh
सदा घर पे बुलाता है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत ले आता है, बुलाने लेके आता है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। कल मुझे बनगट पे बसुरिया तोड़ती मेरी, बसुरिया तोड़ती मेरी, बसुरिया तोड़ती मेरी। ये झगड़ा तो ठिकाना का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये मौका है। मैं बलिहारी मैं बलिहारी कन्हैया को बिना कर घर में जगैया